ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी। पार्ट 7। 10 दिसंबर 1992 के महावाक्य। अनेक भावों को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव धारण करो। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा उतनी याद सहज होगी और सहज बात ही निरंतर होती है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा। तो बाप दादा सहज करके देता है। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा खुश रहेंगे, क्योंकि बाप से प्राप्ति होती है तो प्राप्ति की खुशी होती है ना। तो मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि प्राप्ति के आगे वह बात क्या लगेगी? कुछ भी नहीं लगेगी। बाप का अर्थ ही वर्षे की प्राप्ति है। बाप का संबंध क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वर्षा मिलता है। तो बाप कहना अर्थात वर्षे की याद स्वतः ही आती है। बाप मिला, वर्षा मिला तो खुशी होगी ना। अल्पकाल की प्राप्ति की भी खुशी होती है। तो यह तो अविनाशी प्राप्ति है, इसकी खुशी भी अविनाशी होनी चाहिए। तो खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? सदा खुश रहते हो। जो अपनी चीज होती है वह कभी भूलती नहीं है। यह छोटी सी चीज भी अपनी है तो भूलेगी? तो यह खुशी अपना खजाना है। बाप का खजाना सो अपना खजाना। अपनी चीज भूल नहीं सकती। तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। इस सहज विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हो, क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती तो दूसरों को खुशी अवश्य देंगे। जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो वह दूसरों को देने बिना नहीं रह सकते। 20 दिसंबर 1992 के महावाक्य। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए खुशी की खुराक रोज खाइए। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुशनसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत बजता है ना। यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यही खुशी के गीत बजेंगे ना। और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमज़ोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो, कभी भूल जाते हो? ऐसे होता है ना। शरीर के लिए भी ताकत की चीजें देते हैं तो कभी खाते हैं, कभी भूल जाते हैं। यह खुराक किस समय खाते हो? कभी खाओ कभी न खाओ, ऐसे तो नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया।
दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नजर कहते हैं और आप रहते ही बाप की नजरों में हो। इसलिए टाइटल है नूरे रतन, आंखों के नूर। तो वे तड़पते हैं और आप समा गए। इसको कहा जाता है खुशनसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना, वाह वाह। अभी हाय हाय तो नहीं करते ना, कभी हाय हाय करते हो? थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई अर्थात हाय हाय हुई। हाय यह होना नहीं चाहिए, ऐसे हो गया। कभी दुख की लहर आती है? सुखदाता के बच्चे को दुख कहाँ से आया? सागर के बच्चे हो और पानी सूख जाए तो उसे क्या कहेंगे? दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोतरे धोतरे बीमार हो जाए, कभी खेती में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट है तो खुश है, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश नहीं। अच्छा, 9 जनवरी 1993 के महावाक्य। व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग मिलता है व चलता है तो खुशी समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं। जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग है भारी बोझ। बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के है और व्यर्थ संकल्प भारी है। जब भी किसी के व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है। बोझ है तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना। यह रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहाँ शुद्ध होंगे वहाँ व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना है यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। यह सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है। इसलिए गाते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं आपको क्या मिला है? आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए। तो यह अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता। अंदर का बाहर अवश्य आता है। तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। अच्छा, 18 जनवरी 1993 के महावाक्य। ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले।
सदा एक बल एक भरोसा यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है। काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझकर करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई कार्य करते भी है लेकिन खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। 7 मार्च 1993 के महावाक्य। शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाया या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी बढ़ेगी। तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन विघ्न खुशी को कम न करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर हो ना। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर के कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जिस समय जिसको कोई भी चीज की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है तो कितना काम है, या समझते हो कि जहाँ रहते हैं उसी देश में देना है। विश्व को देने वाले दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेट्स का राजा बनना है। तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजन बनेंगे ना। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करनी आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे? तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प में भी आ जाते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। उसकी विधि है कि मन को सदा मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रखो।
हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना, तो वेस्ट खत्म। क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो जाएंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा। 18 नवंबर 1993 के महावाक्य। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी के दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूँ तो मैं हूँ। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो पाना था। तो यह सिर्फ ब्रह्मा का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। 2 दिसंबर 1993 के महावाक्य। दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है? क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुख धाम, एक तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है।
जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यह खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितनी बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना? अच्छा। 2 दिसंबर 1993 के महावाक्य। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। माताएं सदा खुश रहती हो कि कभी कभी रहती हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया है। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी कभी खुश रहना है, कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं। सदा खुशी भव, सदा शांत भव। कभी कभी का वरदान नहीं होता है, तो क्या करना है? सदा रहना है ना? या कभी कभी भी ठीक है, चलेगा? कभी कभी शब्द समाप्त कर दो, कभी कभी नहीं, अभी अभी। हर घड़ी कहो अभी खुश है। आपका स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का है? अभी का है ना? तो जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले तो अभी अभी खुश नसीब है, ऐसे अनुभव करे। कभी कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो? सूर्यवंशी हो पक्का, या यहाँ कहते हो सूर्यवंशी, वहाँ चंद्रवंशी बन जाएंगे? सदा सूर्यवंशी हो ना। भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया? गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? अगर आधा लेते हैं तो आधा समय सोए हुए थे, तभी नहीं लिया। तो पूरा भाग्य लेने वाले हो, आधा नहीं। तो डबल विदेशी कौन हो? सूर्यवंशी। एक भी चंद्रवंशी नहीं। पक्का सोच लिया है? ऐसे ही तो नहीं कह रहे हो। फलक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? और कोई है क्या? आप ही हो ना। तो यह नशा रखो कि हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। तीनों काल के लिए निश्चय है।
9 दिसंबर 1993 के महावाक्य। सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। सदा खुश रहने वाले तो हो ही, खुश रहने वाली आत्माएं बाप को भी प्यारी है, क्योंकि बाप सदा खुश रहने वाले हैं। खुशी के सागर है तो बच्चे भी खुश रहते हैं, तो बाप को भी खुशी होती है। तो दुख को सदा के लिए विदाई दे दी ना, या कभी कभी निमंत्रण दे देते हो। दुख की दुनिया से निकल चुके, दुख धाम में रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? संगम युग पर, दुख धाम में नहीं। दुनिया वाले दुख धाम में हैं, लेकिन आप संगम युग, खुशियों का युग, मौजों का युग, उसमें हो। ऐसे है, कभी गलती से दुख धाम में तो नहीं चले जाते। कभी थोड़ी थोड़ी दिल होती है तो नशा रहता है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसलिए ब्राह्मणों को सदा ही ऊंची चोटी दिखाते हैं। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे गाए हुए हो, वैसे सदा ऊंची स्थिति भी हो। साधारण स्थिति नहीं, सदा ऊंची स्थिति। कभी साधारण स्थिति में तो नहीं आ जाते। बाप मिला, सब कुछ मिला, यह स्मृति सदा ऊंचा बना देती है। ये याद रहता है ना, ये ऑटोमेटिक गीत बजता ही रहता है। तो कितना सहज और सर्व प्राप्ति कर ली। मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है। टाइटल ही है सहज योगी। कोई अपने को कहता है मैं मुश्किल योगी हूँ। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप क्या कहते हो? घर बैठे बाप मिल गया। बाप के घर में तो पीछे आते हो, पहले तो घर बैठे बाप मिला। इतना सहज सोचा नहीं था, लेकिन मिल गया। तो सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। 16 दिसंबर 1993 के महावाक्य। हॉस्पिटल में खुशी कम होती है या बढ़ती है? हॉस्पिटल में खुशी कम होती है या बढ़ती है? कि कभी कभी कम हो जाती है। कम नहीं होनी चाहिए। क्या भी हो, कैसा भी हो, मरने तक बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, क्योंकि गारंटी है ना, अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। तो इतना पक्का है, शरीर जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी की जीवन। अगर ब्राह्मण है और खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो सभी पक्के ब्राह्मण तो है ही, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। जब सब अपने साइन करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन में बीके लिखते हो ना। तो ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। माया हो या माया का बाप हो, लेकिन खुशी नहीं गायब कर सके। माया का बाप कौन है? रावण। तो माया का बाप कह दो तो खुशी कम हो नहीं सकती। चाहे जहां भी रहो, लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है। इतने फलक से कहते हो, पता नहीं, कभी कभी संभव भी हो जाए। यह अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो हर एक का चेहरा खुशनुमा, खुश नसीब दिखाई दे। हर एक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमक रहा है। चमक रहा है ना। बादल तो नहीं आते हैं। बादल किसी भी चीज को छिपा देते हैं, तो बादल नहीं आ सकते।
सदा चमकते रहो। 18 जनवरी 1994 के महावाक्य। फल की इच्छा छोड़ रहमदिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है। तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आयविल में काम आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फाक्र दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहमाना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना। परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहमदिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं, तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा,
चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं। 18 जनवरी 1994 के महावाक्य। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन अभी आपको ज्ञान है कि फिक्र क्या है, बेफिक्र क्या है। वहाँ ज्ञान नहीं होगा। सभी सदा खुश रहते हो या खुशी कभी कम होती है, कभी बढ़ती है। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है, तो सदा खुराक खाते हो या कभी कभी खाते हो। खुश नसीब है और खुशी की खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं। ये याद रहता है, दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। सारे विश्व में और कोई है? लंदन की महारानी व अमेरिका का प्रेसिडेंट है? कोई नहीं। अगर लंदन की रानी आपको ताज तख्त दे तो लेंगे? नहीं लेंगे। अभी भी ले लो, भविष्य में भी ले लेना। तख्त पर बैठेंगे तो ऑर्डर तो करेंगे ना। बच्चों ने कहा बाबा का तख्त मिला है, उस तख्त की जरूरत नहीं है। वो तख्त आजकल तख्त नहीं है, तख्ता है। इतना फिक्र होता है और आप बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में इस समय जो अनुभव करते हो वो और कोई युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन अभी आपको ज्ञान है कि फिक्र क्या है, बेफिक्र क्या है। वहाँ ज्ञान नहीं होगा। 25 जनवरी 1994 के महावाक्य। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश होंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई न कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत का है और ब्राह्मण जीवन खुशी का है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है। कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले, छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना।
सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है, क्या करे कैसे करे, ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आ गए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, 9 मार्च 1994 के महावाक्य। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, यह पक्का व्रत लिया है ना। सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास यह नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। यह पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते हो, विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा। कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो। माला के मणके आपको ही बनना है या औरों का इंतज़ार कर रहे हो। फर्स्ट डिवीज़न में आना है ना, कि सेकंड भी चलेगा। तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन, तन, दिल सब खुश हो जाते हैं। तो यह मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज़ स्लो हो जाता है और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। सत्रह नवंबर 1994 के महावाक्य। जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है,
ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमज़ोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितने बार कहते हो, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो यह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त, ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो
ये बहुत सहनशील स्वरूप है। इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी नहीं। तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। 19 जनवरी 1995 के महावाक्य। ब्राह्मणों के मुस्कान की निशानी देवताओं के चित्र में भी दिखाते हैं। दादी उनसे, सब सहज संपन्न हो रहा है ना। खुशी सब भुला देती है। खुशी के आगे और कुछ लगता नहीं। तो मधुबन है खुशियों की खान। खुशी के कारण सब सहज हो जाता है। चाहे खाना मिले नहीं मिले, लेकिन खुशी की खुराक मिलती रहती है। सभा को देखते हुए सभी बहुत खुश हो ना, कि थोड़ी बहुत कमी रह गई? नहीं, खुशियों की खान पर आ गए हो ना। कुछ भी हो, लेकिन संतुष्टता का वरदान मिला हुआ है। तो संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सब प्रसन्न रहते हैं। नीचे ऊपर भी होगा, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्न चित्त आत्माएं देखनी हो तो कहाँ देखे? मधुबन में या सेंटर पर भी। प्रसन्न चित्त देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो। सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त। चित्त में और कुछ है क्या? प्रसन्नता ही प्रसन्नता। ऐसे है ना। सभी प्रसन्न चित्त है कि प्रश्न चित्त है? ऐसी कोई सभा होगी जो सब मुस्कुराते रहे? और सत्संग में जाओ तो कोई का चेहरा कैसा होगा, कोई का कैसा होगा। और यहाँ सबके चेहरे देखो तो क्या है? मुस्कुराते हुए। ब्राह्मणों के मुस्कान की निशानी देवताओं के चित्र में भी दिखाते हैं। वो किसके चित्र है? आपके हैं ना, कि बड़ी दादियों के हैं? आपके मंदिर है? कौन सी देवी या देवता हो मालूम है? गणेश हो, हनुमान हो, देवियां हो, क्या हो? कोई भी देवी देवता हो, लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा देवता है। फिर कोई हनुमान कहे या गणेश कहे या देवी कहे, लेकिन दिव्य गुणधारी देव आत्मा हो। 25 मार्च 1995 के महावाक्य। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा।
और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ओम शांति।